इस वीडियो लेक्चर में हम जिस वायरस का जिक्र करेंगे उसका नाम है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस HSV और दूसरा होता है CMV साइटोमेगेलो वायरस। ये दो वायरसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। दीज एजेंट्स आर यूज्ड फॉर इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस कोल्ड सोर्स करता है, एंसेफेलाइटिस ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, शिंगल्स वेरिसेला जूस्टर वायरस जो कि वही हर्पीज जूस्टर होता है, और जेनिटल्स इन्फेक्शन यानी सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है। दूसरा है साइटोमेगेलो वायरस। इसका जो अटैक होता है वो हमारी आईज पे होता है, आईज पे अटैक करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी अटैक करता है, लिवर के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो इनको किल करने के लिए जो ड्रग्स हैं एंटी हर्पीज एजेंट्स वो कॉम्बिनेशंस में यूज होती हैं। सबसे पहली कॉम्बिनेशन है एसाइक्लोविर वेलासाइक्लोविर, दूसरी कॉम्बिनेशन है फेमसाइक्लोविर पेनसाइक्लोविर, तीसरी कॉम्बिनेशन गेनसाइक्लोविर सिडोफोविर, चौथी ड्रग है फॉस्कारनेट, अकेले यूज होती है, और पांचवी कॉम्बिनेशन है ट्राइफ्लोरिडीन वाइडेराबीन। ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में ड्रग इस्तेमाल की जाती हैं हर्पीज वायरस को मारने के लिए। देखें फेमसाइक्लोविर ड्रग आपको है यहाँ पे, गेनसाइक्लोविर की ड्रग है, एसाइक्लोविर की ड्रग्स अवेलेबल है। एंटी हर्पीज वायरस एजेंट्स सबसे पहले एसाइक्लोविर और उसके कंजेनर्स यानी उसके साथ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। ये क्या है एसाइक्लोविर? गुआनिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। जिस तरह गुआनिन हमारे डीएनए को बनाता है, एसाइक्लोविर का स्ट्रक्चर बिल्कुल गुआनिन से मिलता जुलता है। और दूसरी ड्रग इसके साथ होती है वेलासाइक्लोविर, वो भी प्रो ड्रग है एसाइक्लोविर की, यानी बिल्कुल एसाइक्लोविर की ही प्रो ड्रग है, लेकिन वेलासाइक्लोविर की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, यानी ये हमारे ब्लड में ज़्यादा पहुंचती है। इसके बाद की ड्रग है फेमसाइक्लोविर। वो क्या करती है, जब आप उसको खा लेते हो तो वो हाइड्रोलाइज होकर बन जाती है पेनसाइक्लोविर, और पेनसाइक्लोविर की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी ब्लड में ज़्यादा टाइम रहती है। पेनसाइक्लोविर जो है उसको हम सिर्फ टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं, जबकि फेमसाइक्लोविर को हम ओरली टैबलेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से ये ड्रग्स काम करती हैं? तो ऑल द ड्रग्स सबसे पहले ये फॉस्फोराइलेट होती हैं। इन ड्रग्स के साथ एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल मिलता है। कौन मिलाता है? थाइमिडीन काइनेज। वायरस के अंदर छोटी सी प्रोटीन होती है थाइमिडीन काइनेज। वायरस क्या करता है, इस ड्रग को फॉस्फोराइलेट कर देता है। उसके बाद मेटाबोलाइज बाय होस्ट सेल काइनेजेस, इस ड्रग को मेटाबोलाइज किया जाता है और इससे न्यूक्लियोटाइड एनालॉग बन जाते हैं। बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड की तरह की ड्रग होती है। फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड की तरह की ड्रग है ये वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बंद करवा देती हैं, जिससे डीएनए की रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है। दे आर ओनली एक्टिवली रेप्लिकेटिंग वायरसेस आर इनहिबिटेड। जो वायरसेस ग्रोथ कर रहे थे, जो वायरस रेप्लिकेट कर रहे थे, वो सारे इनहिबिट हो गए, वहीं पर रुक गए। एसाइक्लोविर इज सिलेक्टिवली एक्टिवेटेड इन सेल्स। ये खुद से सेल्स के अंदर एक्टिव होता है, जैसे कि जिनमें हर्पीज वायरस हो। तो जिन आपने एसाइक्लोविर ली तो वो पेशेंट ने ली, अब वो सिर्फ उन सेल में जाके एक्टिवेट होगा जिसके अंदर हर्पीज वायरस है, और बाकी सेल्स जो अनइफेक्टेड हैं उनके अंदर एसाइक्लोविर कुछ नहीं करती। तो देखें एसाइक्लोविर, पेनसाइक्लोविर, गेनसाइक्लोविर, ये सारी मेडिसिन हैं, ये सेल के अंदर जाती हैं। अच्छा, वायरस के सेल के अंदर एक छोटा सा एंजाइम होता है थाइमिडीन काइनेज, वो इन तमाम ड्रग्स की फॉस्फोराइलेशन, इनके साथ एक एक फॉस्फेट लगा देगा। फिर ये तमाम ड्रग्स डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगी, उसके बाद ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगी, यानी डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट लगे, ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट लग गए। जब ये ट्राइफॉस्फेट बन जाए तो फिर डीएनए का पॉलीमरेज उसको भी बंद कर देती हैं, डीएनए की सिंथेसिस भी बंद कर देती हैं, और वायरल डीएनए के अंदर जब इनकॉर्पोरेट होती हैं वहीं पे वायरस डीएनए की चेन ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो जो आपके पास ड्रग्स हैं एंटी हर्पीज वायरस ड्रग्स, जैसे कि एसाइक्लोविर है। एसाइक्लोविर देखा जाए HSV1 के लिए यूजफुल, HSV2 के लिए इस्तेमाल होती है, वेरिसेला जूस्टर और शिंगल्स में इस्तेमाल होती है।
गैनसाइक्लोविर जो ड्रग है वो साइटोमेगेलोवायरस में इस्तेमाल होती है। सिडोफोविर भी साइटोमेगेलोवायरस को मारती है। फेमसाइक्लोविर क्या है? जब हर्पीज का सेक्सुअल ऑर्गन यानी जेनिटल पे इन्फेक्शंस हो या शिंगल्स हो तो आप फेमसाइक्लोविर इस्तेमाल करते हो। फॉस्कार्निट अकेले इस्तेमाल होती है। हर्पीज सिंप्लेक्स हो, वेरिसेला ज़ूस्टर हो, साइटोमेगेले हो, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो, फॉस्कार्निट अकेले ही काफ़ी होती है। पेनसाइक्लोविर ये हर्पीज लेबियलिस में इस्तेमाल होती है, यानी जब हर्पीज हो जाए माउथ के ऊपर, लिप्स के ऊपर, टंग, जबान, नाक या गम्स के ऊपर जब हर्पीज लेबियलिस हर्पीज अपना इन्फेक्शन कॉज करता है तो पेनसाइक्लोविर ड्रग्स इस्तेमाल हो सकती हैं। ट्राइफ्लोरिडीन क्या करती है? हर्पेटिक कॉर्निया कंजक्टिवाइटिस, हर्पीज की वजह से अगर आईज के अंदर कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो फिर आप ट्राइफ्लोरिडीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी कुछ फार्मेकोकाइनेटिक्स देखें तो जो एसाइक्लोविर है सबसे पहले तो वो टैबलेट की फॉर्म में आती है और बहुत कम ब्लड में जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरी बॉडी में होती है, इवन के ब्रेन में भी जा सकती है। किडनी के थ्रू ये बॉडी से एलिमिनेट होगी और ज़्यादातर इनमें टॉपिकल, ओरल और डायरेक्टली इंट्रावीनस भी आते हैं। कुछ इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं एसाइक्लोविर और गैनसाइक्लोविर के। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये तो कॉज करते ही हैं। किडनी के अंदर टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। क्रिस्टल यूरिया, यूरिन के अंदर छोटे छोटे स्टोन बन जाते हैं क्रिस्टल। हीमाचूरिया, यूरिन में ब्लड आता है। रीनल इंसफिशियंसी, रीनल फंक्शन को कंप्रोमाइज करता है। और इसके अलावा ये माइलो सप्रेशन, वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को भी सप्रेस करते हैं। तो न्यूट्रोपिनिया, वाइट ब्लड सेल्स कम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स कम, गैनसाइक्लोविर ये काम करवाता है। जो एंटी हर्पीज वायरस के एजेंट्स हैं जैसे एसाइक्लोविर है, ड्रग ऑफ चॉइस है, सबसे बेहतरीन ड्रग है। एचएसवी जेनिटल इन्फेक्शन, एचएसवी एनसेफेलाइटिस और एचएसवी इन्फेक्शन जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, तो सबसे पहले की जो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है एसाइक्लोविर, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। गैनसाइक्लोविर भी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन अगर किसी को साइटोमेगेलो वायरस हो और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यून सिस्टम उसका काम नहीं करता, या साइटोमेगेलो वायरस की डिजीज को आपने बचाना है, प्रिवेंट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है सिडोफोविर, जो हर्पीज वायरस को मारती है। ज़्यादातर ये अप्रूव्ड है साइटोमेगेलो वायरस रेटिनाइटिस, यानी जब साइटोमेगेलो वायरस आंखों के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर दे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में तो सिडोफोविर दी जाती है। इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग ऑफ सिस्टोसिन, ये बिल्कुल साइटोसिन की तरह का एनालॉग है और ये वायरल डीएनए सिंथेसिस को बंद कर देता है, तो वायरस की फॉस्फोराइलेशन नहीं होती। इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है या डायरेक्टली आई ड्रॉप्स भी लगा सकते हैं या टॉपिकल भी आती है, और ये किडनीज को डैमेज करती है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। अगली ड्रग वाइडेराबिन, वाइडेराबिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, एडिनोसिन की तरह का मॉलिक्यूल है और इसका जो यूज़ है वो ह्यूमन हेर्पीज सिंप्लेक्स वायरस जहाँ पे केराटाइटिस हो यानी एचएसवी ने अगर आंखों के अंदर इन्फेक्शन कॉज किया है तो वाइडेराबिन इस्तेमाल हो सकती है। द ड्रग इज कन्वर्टेड टू ट्राइफॉस्फेट, पहले वाइडेराडिबिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, उसके बाद वो वायरल का जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको बंद करवाएगा। अब इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी वो सिर्फ 2% है, यानी ये अगर आप ओरली खा लेंगे तो ब्लड के अंदर ज़्यादा ड्रग नहीं जाती। और ऑप्थाल्मिक ऑइंटमेंट आंखों में लगा रहे तो वैसे भी ब्लड में नहीं जाती। ये क्या होता है? एचएसवी केरेटोकंजक्टिवाइटिस, जिन लोगों को हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की वजह से केरेटोकंजक्टिवाइटिस हुआ है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, वो इस ड्रग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एनीमिया, जिन लोगों को खून की कमी है, या सियाद, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, जिन लोगों का एडीएच बहुत ज़्यादा हो उनके अंदर एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो आपके पास ये ड्रग इन कंडीशंस में इस्तेमाल होती है और सियाद कॉज करता है। एक तो एनीमिया खून कम करता है, एक सियाद कॉज करता है। फिर ट्राइफ्लोरिडीन, ये एक पायरिमिडीन एनालॉग है। जिस तरह पायरिमिडीन एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह ट्राइफ्लोरिडीन एक ड्रग है जो डीएनए की सिंथेसिस को
बंद करवा देता है। तो HSV1 में यूजफुल, HSV2 में यूजफुल, वायरिसेला ज़ोस्टर वायरस में यूजफुल, और ज़्यादातर ये सिर्फ आँखों के केराटाइटिस में इस्तेमाल होती हैं। फिर ड्रग आती है फॉस्कारनेट। फॉस्कारनेट एक इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एनालॉग है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये क्या करती है, ये डायरेक्टली वायरल DNA और वायरल RNA पॉलीमरेज को बंद करवा देती है, तो वायरस ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता और वहीं पे ठहर जाता है। इसको फॉस्फोराइलेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। HSV1, 2, VZV, साइटोमेगालो, HIV ये सारे वायरस के खिलाफ काम कर सकती है, और जब आप इसकी टैबलेट लेंगे तो ब्लड में सिर्फ 10 to 20% जाएगी। इसके अलावा बाकी टिश्यूज़ में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं। हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, कम करता है। हाइपोकैल्सीमिया, हमारे जिस्म से कैल्शियम भी कम कर लेता है। हाइपोमैग्नीसीमिया, हमारे जिस्म से मैग्नीशियम भी कम कर लेता है, क्योंकि जब आप ड्रग लेते हैं तो ड्रग बाइंड हो जाती है कैटाइंस, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिसिटी, इस ड्रग के खाने से हमें सर दर्द होगा, हेलुसिनेशन, अजीब अजीब किस्म के ख्वाब आएंगे, सीजर्स यानी कि चक्कर भी आ सकते हैं, मिर्गी भी हो सकती है। किडनी के अंदर टॉक्सिसिटी फैलाने को नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहते हैं। इसके अलावा क्या थेरेप्यूटिक यूजेस हैं, कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है? किसी को HSV हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो, या किसी को साइटोमेगेलो वायरस का इन्फेक्शन हो, तो फिर ये ड्रग्स बड़ी यूजफुल हैं।